आप अपना नाम बताइएगा, आप थोड़ा आई कार्ड दिखाइएगा। एक तो ऐसे ही क्या कहते हैं हम मैं आजाद सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बसंतपुर झिटकाही में, और इनका नाम है सीबी चौधरी और इनका नाम है आभास कुमार। आपका क्या नाम है? विनीता कुमारी। आपका नाम क्या है? प्रतिवेदी सिन्हा। ये हमको कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। सीधा इनका कहना है, एक ही चीज कहना है कि आप चलिए प्रशासन के पास। प्रशासन के पास किस लिए जाना है हमें नहीं पता है। और मैं भी एक फौजी, मेरे पिताजी फौजी है, ये मेरे चाचा है, और ये क्रिमिनल जैसा बिहेव है। और मैं एक सेना में कार्यरत हूँ, और इनका कोई कानून नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई बिहेव नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के बसंतपुर के आर्मी जवान आजाद सिंह ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह कुछ पुलिसकर्मी उनके दरवाजे पर आए हुए हैं और उन्हें थाना पर चलने को कहा जा रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जवान ने मीडिया से फोन पर बातचीत की तो बताया कि वे शिलांग में पोस्टेड है, आर्मी में हवलदार है, कुछ दिन पूर्व घर गए हुए थे। अचानक से रात में कुछ पुलिस वाले घर में घुस गए। सकरा थानेदार सब प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफी मुर्तजा ने बताया कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आजाद सिंह ने डाक से डीएसपी, एसएसपी समेत अन्य आला अधिकारियों को आवेदन भेजकर इस मामले की जांच करने की मांग की है। आप देना दीजिए उसी को नंबर। एक मिनट, थोड़ा लाइट जलाइए, लाइट जलो तक आगे के पूरा स्विच जलाइए। एक सेकंड, आप अपना थोड़ा एक मिनट, आप अपना नाम बताइएगा, आप थोड़ा आई कार्ड दिखाइएगा। एक तो ऐसे ही क्या कहते हैं हम मैं आजाद सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बसंतपुर झिटकाही में, और इनका नाम है सीबी चौधरी और इनका नाम है आभास कुमार। आपका क्या नाम है? विनीता कुमारी। आपका नाम क्या है? प्रतिवेदी सिन्हा। ये हमको कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। सीधा इनका कहना है, एक ही चीज कहना है कि आप चलिए प्रशासन के पास। प्रशासन के पास किस लिए जाना है हमें नहीं पता है। और मैं भी एक फौजी है, मेरे पिताजी फौजी है, ये मेरे चाचा है, और ये क्रिमिनल जैसा बिहेव है। और मैं एक सेना में कार्यरत हूँ, और इनका कोई कानून नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई बिहेव नहीं। अभी मैं मुजफ्फरपुर एसएसपी से बात करता हूँ, उसके बाद इन चारों के खिलाफ मैं कल डीआईजी मुजफ्फरपुर को निलंबित करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद के बाद सेना अधिकारी से बात करता हूँ। उसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं सीधा हाई कोर्ट में अपील करता हूँ कि किस बेसिस पर हमको ऐसा किया जा रहा है। अभी मैं सारा जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट को दिया जा रहा हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, न नोटिस है न कुछ है, हमारे घर को नॉक नहीं किया गया, और डायरेक्ट चार लोग घर घुस गए। नाम क्या है डीएसपी साहब का? क्या नाम है? हम डीएसपी साहब ना, हम अभी मिल लेते हैं। मिलने का तो डीएसपी साहब का क्या नाम है? डीएसपी साहब का क्या नाम है? डीएसपी साहब नहीं, अपराधी इनका अपराधी किस लिए? और ये सीधे बोले डीएसपी साहब के साथ। सर लोकल थाना से बात नहीं करना। क्या इनका नाम है? सीबी चौधरी। ये श्रीमान का ये है हवलदार है। अभी जाने वाले टाइम में हमारे साथ बिहेवियर ऐसा किया जा रहा है जैसे क्रिमिनल और गुंडा के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं किया जाता है। 26 तारीख के रात 8 बजे सकरा थाना 112 नंबर गाड़ी वो मेरे दरवाजे पर 8 बजे के टाइम आकर के गाड़ी खड़ा कर दिया। और गाड़ी खड़ा करने के बाद उसमें 2 लेडीज 2 जेंट्स बंदूकधारी, कंधे में बंदूक टांगे हुए, बिना परमिशन का वो अंदर घुस गया घर के अंदर। और घुसने के बाद मेरे लड़का वो 26 तारीख के रात में वो गुवाहाटी जाने वाला था, राजधानी में उसका रिजर्वेशन था, लेकिन वो आकर के अंदर घुसा और ये बोल रहा है कि आप हमारे साथ चलिए, डीएसपी साहब सकरा थाना बुला रहे हैं, उनसे बात कीजिए। इस बात पर हम लोगों ने उनसे कहा कि आप हमको कोई रिटर्न प्रूफ दिखाइए, नहीं तो बेटा हमारा आर्मी में कार्यरत है, अगर वहाँ ड्यूटी से एब्सेंट होगा तो इसका जवाब कौन देगा। लेकिन उसके बावजूद में भी उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, और नहीं मानने के बाद हमारे बेटा को हम हाथ पीछे से डाल करके, जैसे कि एक आतंकवादी के साथ बिहेव किया जाता है, उस तरह से उन्होंने हमारे बच्चे को वहाँ से अंदर से खींच के बाहर ले आया असोरा पर। तब हम लोग और कड़ा विरोध किए
कि जब तक आप प्रूफ नहीं दिखाइएगा तब तक हमारा बेटा नहीं जाएगा। हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है पुलिस रास्ते में कुछ और भी उसके साथ में दारू का बोतल साथ कुछ भी उसमें रख देगा, कुछ भी समस्या हमारे सामने में आगे खड़ा कर देगा। तो इसलिए हम लोग विरोध किए। तब बोलता है कि नहीं डीएसपी साहब बुला रहे हैं। हम कहते डीएसपी साहब से पहले बात कराइए फ़ोन से, लेकिन उसने बात कराने से इनकार किया। और इनकार करने के बाद हम उनसे कहे कि आप नहीं बात कराइएगा तो हम आज बेटा को नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो उसको 3 बजे रात में राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन था। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा, पर भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। वही एक जो जेंट्स उसमें था चौधरी, हाँ पुलिस चौधरी नाम के जो था, मोटा तगड़ा था, वही आकर के हाथापाई किया अंदर से ही, और वो बाहर लेकर लाया। तो विशेष विरोध के बाद फिर दरवाजे पर वो छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में वो तब हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप डीएसपी साहब के नंबर नहीं दे रहे हैं तो बेटा हमारा नहीं जाएगा, नहीं तो वहाँ ड्यूटी से एब्सेंट होगा, इसका जवाब कौन देगा। तो आप रुकिए, सकरा थाना से हमको बात कर लेते हैं डीएसपी साहब से, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगा। तो हमारा बेटा फिर कटिहार डीएसपी, जो कि इनसे हमारा बेटा के साथ में कुछ संबंध है या दोस्ती है जो भी है, वहाँ पर फ़ोन किया। फिर उन्होंने सकरा थाना डीएसपी के फ़ोन नंबर दिया। उसके बाद बेटा ने सकरा थाना डीएसपी से फ़ोन किए। आप फ़ोन करने के बाद डीएसपी साहब ने बोले कि नहीं, आज़ाद सिंह पिता राम बहादुर के नाम पर कोई बात नहीं है, ये कौन गया है। उसके बाद में सारी बात हमारा बेटा बताया। अब बताने के बाद में तब इस दौरान में वो मेरा बेटा वो बाहर आया था तो कैमरा से उनका फ़ोटो निकाला। 2 लेडीज़ पुलिस, 2 जेंट्स, मतलब आपकी लड़की जो है तो उनका वीडियो बनाना शुरू। हाँ वीडियो बनाना, हाँ। जब उनको धरपकड़ करने लगा तब हम कहे कि बिल्कुल नहीं, आप हमारे पास में भी कुछ प्रूफ की आवश्यकता है, नहीं तो कल कहेगा कि हम नहीं गए थे। तो इसी पर हमारा बेटा उनका फ़ोटो निकाला, वीडियो बनाया। अब वीडियो बनाने के बाद वो कहे कि ठीक है डीएसपी साहब आ रहे हैं। तो हम कहे कि आप भी रुकिए, डीएसपी साहब आ रहे हैं, आप क्या कार्रवाई किए हैं वो भी हम उनके सामने में रखेंगे। लेकिन वो हमारे रोकने से नहीं रुके, वो फिर गाड़ी पर चढ़े और यहाँ से सकरा के लिए प्रस्थान हो गए यहाँ से। यही सब बात उस समय का घटना हुआ था। ये जो घटना हुई है, आप यहाँ पुलिस आए, आपके लड़का को पकड़ के ले जाने की कोशिश की है, इसके पीछे का क्या राज? कोई कारण नहीं है, न कोई का कारण बताया न कुछ बताया, बिल्कुल मनमाना। अब हो सकता है उस पुलिस वाले को कौन इशारा किया, किसके हाथे वो पैसा लेकर के ऐसा उपद्रव मचाया है, तो वो पुलिस वाला ही बताएगा। आपको ये नहीं लगता कि पहले की कोई विवाद होगा? नहीं, हमारे इस समाज के अंदर किसी से विवाद नहीं है। हम लोग भूतपूर्व सैनिक राम बहादुर सिंह हम बोल रहे हैं, हमारा बेटा आज़ाद सिंह है, वो कार्यरत है अभी। हमको इस समाज में और कहीं से कोई तरह की बात नहीं है। वो अब इशारा किसने किया अब वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाला खुद बताए जो किसके इशारा से आया हमारे घर में घुसा। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं, कि हमको न्याय चाहिए कि ऐसा एक सैनिक के घर में घुस करके आबरू लेने की कोशिश किया, ऐसा क्यों किया। इस पर हमें सरकार से अपील है कि इस पर पुनः विचार करे और उचित फैसला करे, जो वो पुलिस वाला दोबारा ऐसा कहीं किसी के घर में नहीं घुस पाए। ऐसा लगता है कि किसी पे शक हो आपको, मेरे घर पुलिस को बुलाएगा? अब शक के बारे में, शक के आधार पर हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस शक का हमको कोई नहीं जा रहा है जो किसने कहा, झूठा साबित हम हो जाएंगे। इसलिए पुलिस वाला पर अगर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, पुलिस वाला खुद बताएगा। कोई न कोई तो किया, वो 112 जाने कि जबकि हम हम न शराब पीते हैं और न ही कोई शराब माफिया हैं और न ही आतंकवादी हैं। अब वो खुद बताए कि किस केस में हमारे घर में घुसा, किसके इशारे पर घुसा, किसके इशारे पर घुसा, वो खुद पुलिस वाला ही बताएगा। आपके लड़का का क्या नाम है? हमारा लड़का का नाम आज़ाद सिंह। कहाँ रहते हैं भैया? वो अभी शिलोंग, गुवाहाटी से शिलोंग 4 घंटा का रास्ता है, वही शिलोंग में अभी कार्यरत है। किस पद पे? हवलदार है।
क्या परिचय बताया? हम अपना परिचय, हम भूतपूर्व सैनिक राम बहादुर सिंह बसंतपुर झिटकाही के निवासी हूँ मैं। हम भी सेना में ड्यूटी किए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का इस पीरियड में किसी प्रकार का कोई भी तरह का बात सामने हम नहीं, हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं हुआ है जो घटना आज हुआ। और हमको बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ता है कि ऐसे पुलिस वालों, अभी कुछ दिन पहले चमटोली में भी इसी तरह से आतंकी मचाया, तो वहाँ वो लोग अपना उसके साथ में जो भी बिहेव किया, लेकिन हम उनके साथ में कोई गलत बिहेव नहीं किया, वो बल्कि हमारा आबरू लिए। क्या परिचय? मेरा संजय कुमार सिंह, रघुनाथपुर दनवा, बसंतपुर झिटकाही, वार्ड 1 के मैं वार्ड मेंबर हूँ। घटना जब यहाँ पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले आए उस समय हमको भैया का कॉल गया कि हमारे यहाँ पुलिस आ गया, जल्दी आइए। तो हम आए तो यहाँ पर थे। तब तक अपना आज़ाद और भैया सब लोग यहाँ पर थे, देख रहे हैं। भाभी भी बोल रही थी कि कैसे घुस गए, किसके आदेश से घुस गए। हम लोग भी आए। तब तक जो लोग यहाँ पहले आज़ाद को कह रहे थे कि चलिए डीएसपी साहब यहाँ बुला रहे हैं, वो 4 के संख्या में थे, लेडीज या जेंट्स। और एक हैं उस पर ड्राइवर कोई जहाजी करके हैं, वो थे। तो वही देखे कि गाड़ी स्टार्ट कर दिया, ये लोग फटाफट जाके बैठना शुरू कर दिया कि डीएसपी साहब बुलाए। तो डीएसपी साहब का नंबर था भी, कॉल लगाए। तो कॉल लगाने के बाद उनसे पूछे कि सर इस तरह का बात है, आज़ाद सिंह पिता राम बहादुर सिंह, उनके घर में अभी अभी पुलिस घुसा है और वो फौजी 5 दिन के छुट्टी में आया और शादी कल था, शादी का अपना निपटा के आज जा रहा था ड्यूटी, अभी एकाएक पुलिस घर में घुस गया है। तो यहाँ आज़ाद सिंह के नाम से किसी तरह का कोई संख्या नहीं। ठीक है सर, देखिए ऐसे वीडियो बना हुआ है तो वीडियो भेजिए। तो वीडियो हमारे ही मोबाइल से हम भेजे उनको। ठीक है, बस यही मांग है कि इस तरह का जो घटना कोई भी आदमी, आखिर 112 को कोई ना कोई तो कॉल किया होगा, क्या संदेश दिया गया उसको कि हाँ यहाँ दारू बिक्री हो रहा है। एक भले आदमी के घर में पुलिस को घुसा देना ये अच्छा बात है, चाहे प्रशासन को नहीं लगा। और जब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप लिखित बताइए, तो बताना दिखाना तो चाहिए, कुछ नहीं तो ये मनमाना होते रहेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी भी। और भी रात का समय में अगर आया है तो दिन में सूचना दीजिए, आइए बैठिए बात कीजिए। हमारा कोई भी आदमी है वो अभियुक्त नहीं ना है, डकैती नहीं ना किया है। अगर कोई आदमी उसका नाम दिया गया तो उसको बैठाइए, बुलाइए, आप कहिए ना। एज ए वार्ड के हैसियत से हम लेके चले जाएंगे थाना पर, हम लोगों का तो सहयोग लेना चाहिए। कौन क्रिमिनल है, क्या है, इतना तो होना ही चाहिए। कौन किस एक्टिविटी का है ये भी पता है। लेकिन एक भले आदमी के घर में सीधे अंदर घुस जाना, कौन किस तरह से, वो तो तैयारी कर रहा था जाने का, कपड़ा उपड़ा सरिया रहा था और तब घुसे थे। उनका तो शिलोंग के पास में है और बेचारा 5 दिन पहले आया था, उसका बहन का शादी था, उसमें आया था।